माचू पिच्चू नाम सुनते ही है ना, पहाड़ों की चोटी पर बसे बादलों के बीच एक शहर की तस्वीर दिमाग में आ जाती है। लेकिन यह सिर्फ एक खूबसूरत खंडर नहीं है, ये तो इंका सभ्यता की इंजीनियरिंग का वो कमाल है जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स को हैरान कर देता है। तो चलिए आज हम इसके उन छिपे हुए रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं जिन्होंने इसे सदियों तक दुनिया की नजरों से बचाए रखा। इन दो तस्वीरों पर नजर डालिए। एक तरफ है वो माचू पिच्चू जो 1911 में मिला था, पूरी तरह से जंगल में खोया हुआ, लताओं और पेड़ों से ढका हुआ। और दूसरी तरफ देखिए 1450 ईस्वी का इसका एक डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन। क्या फर्क है! ये तुलना हमें साफ साफ दिखाती है कि ये जगह अपनी शान में कितनी जबरदस्त रही होगी और इनका लोगों ने क्या कमाल कर दिखाया था। देखिए, माचू पिच्चू कोई आम शहर नहीं था जहां हजारों लोग रहते हों। नहीं, ये एक लैक्टा था। ये एक केचुआ शब्द है जिसका मतलब है सम्राट के लिए बनाया गया एक शाही निवास। सोचिए, ये एक ही जगह पर महल भी था, एक पवित्र धार्मिक स्थल भी और तारों को देखने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी भी। असल में ये महान सम्राट पाचाकुटी का एक तरह से पर्सनल रिट्रीट था। तो इसकी कहानी कुछ यूं है। इसका बनना शुरू हुआ लगभग 1450 एडी में और फिर बस 100 साल से भी कम समय में करीब 1540 के आसपास इसे पूरी तरह से छोड़ दिया गया, जब तक कि 1911 में हीराम बिंगम ने इसे दोबारा खोज नहीं निकाला। चलिए अब आते हैं असली रहस्य पर। माचू पिच्चू की सबसे बड़ी और हैरत अंगेज इंजीनियरिंग वो नहीं है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है। नहीं, इसका असली जीनियस तो जमीन के नीचे छिपा है। ये आंकड़ा देखिए, 60%। जी हां, पूरे माचू पिच्चू का 60% कंस्ट्रक्शन जमीन के नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शहर हम ऊपर देखते हैं उसका आधे से ज्यादा हिस्सा तो एक जबरदस्त छिपी हुई नींव है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को पहाड़ पर टिकाए हुए है। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? उनका तरीका 3 स्टेप्स में था, जो सुनने में तो सिंपल लगता है पर है बहुत प्रभावशाली। सबसे पहले उन्होंने पहाड़ के ढलानों को काटकर सीढ़ियां यानी टेरेस बना दिए। फिर स्टेप 2, इन टेरेस के नीचे छोटे छोटे पत्थरों की एक गहरी लेयर बिछाई। ये एक तरह का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जो सारा पानी बाहर निकाल देता था। और आखिर में सबसे ऊपर उपजाऊ मिट्टी की एक परत डाल दी जिससे जमीन भी स्थिर रहे और खेती भी हो सके। बस इसी जीनियस डिजाइन की वजह से ये शहर भारी से भारी बारिश में भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। तो चलिए अब जमीन के नीचे से ऊपर आते हैं और बात करते हैं उन चमत्कारों की जो हमें दिखाई देते हैं। यहाँ की इंजीनियरिंग प्रकृति के साथ एक डांस की तरह है। हम देखेंगे कि कैसे इनका लोगों ने नाचते हुए पत्थरों और बहते पानी यानी भूकंप और जल जैसी जबरदस्त ताकतों को भी अपने काबू में कर लिया था। इनका की इस खास पत्थरबाजी की तकनीक को कहते हैं एशलर मेसनरी। और इसकी कुछ बातें तो दिमाग घुमा देती हैं। पहली बात, पत्थरों के बीच कोई सीमेंट या मसाला नहीं है, कुछ भी नहीं। दूसरी बात, हर पत्थर को इतनी परफेक्ट तरीके से काटा और फिट किया गया है कि उनके बीच एक चाकू की नोक तो क्या, एक कागज भी नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी की पूरी तकनीक भूकंपरोधी है। तो ये भूकंप में काम कैसे करता है? कहा जाता है कि भूकंप के दौरान पत्थर नाचते हैं और फिर दीवारें गिरे बिना अपनी जगह पर वापस बैठ जाते हैं। सोचिए जरा, ये डिजाइन पत्थरों को थोड़ा हिलने डुलने देता है जिससे वो भूकंप की सारी एनर्जी को सोख लेते हैं और पूरी की पूरी इमारत ढहने से बच जाती है। ये तो आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग जैसा है। अब पत्थरों से हटकर पानी की बात करते हैं। शहर की पानी की सप्लाई एक झरने से होती थी और इस पानी को 16 अलग अलग फव्वारों तक पहुंचाया जाता था। और जानते हैं जो मेन नहर थी उसका ढलान कितना था? ठीक 3%। अब ये सुनने में तो बहुत छोटा सा नंबर लगता है ना, लेकिन यही तो जीनियस है। इस परफेक्ट ढलान की वजह से पानी न तो इतना तेज बहता था कि जमीन कट जाए और ना ही इतना धीमा कि रुक जाए। एकदम सटीक, परफेक्ट फ्लो। लेकिन माचू पिच्चू का कमाल सिर्फ जमीन और पानी तक ही सीमित नहीं था। ये तो देवताओं के लिए बनाई गई एक घड़ी भी थी। जी हां, ये पत्थरों का शहर सीधे सीधे आसमान और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ था। इसके 2 जबरदस्त उदाहरण हैं। पहला है ये इत्तिहुताना पत्थर। इसका नाम का मतलब है सूर्य को बांधने का खंबा। ये असल में एक खगोलीय घड़ी थी जो साल के सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन को ट्रैक करती थी। और दूसरा है सूर्य मंदिर। इसकी एक खास खिड़की को इतनी सटीकता से बनाया गया है कि साल के सबसे छोटे दिन यानी विंटर सोल्स्टिस पर उगता हुआ सूरज ठीक इसके बीचों बीच नजर आता है। पूरा का पूरा शहर एक विशाल कैलेंडर की तरह काम करता था। तो आखिर में पत्थरों में छुपी ये विरासत आज हमें क्या सिखाती है? देखिए, ये बात सिर्फ जबरदस्त टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये तो एक गहरी सोच, एक फिलॉसफी की है जो इसके हर एक पत्थर में बसी हुई है। इनका सभ्यता का एक मूल सिद्धांत था आयनी। इसका मतलब है आपसी लेन देन या रेसिप्रोसिटी। उनकी फिलॉसफी ये थी कि प्रकृति को जीतो मत, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर मिलकर काम करो।
और माचू पिच्चू इसी सोच का सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता सबूत है। यहाँ हर पत्थर, हर नहर पहाड़ का ही एक हिस्सा लगती है, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज प्रकृति के साथ तालमेल का ये नायाब नमूना खुद आधुनिक दुनिया की चुनौतियों से जूझ रहा है। हद से ज्यादा टूरिज्म और पर्यावरण में हो रहे बदलाव इसकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। तो आखिर में ये एक अहम सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है, इनका लोगों की ये इंजीनियरिंग जो प्रकृति के साथ तालमेल के सिद्धांत पर बनी थी, वो आज हमें एक ज़्यादा सस्टेनेबल, एक ज़्यादा टिकाऊ भविष्य बनाने के बारे में क्या सिखा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर आज की दुनिया में ढूंढने की ज़रूरत है।